हेलो दोस्तों, इसमें आगे अपने पार्ट फर्स्ट कर लिया था वाइटल साइन का। पार्ट सेकंड देखो, इसके अंदर अपने पढ़ेंगे सबसे पहले थर्मामीटर के बारे में। थर्मामीटर की बात करें तो इसके अंदर एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिकल जो थर्मामीटर था वो किसने दिया था, किसने बताया था इसके बारे में? ये बताया था अल्बर्ट ने। किसने बताया था? अल्बर्ट ने। इसके साथ साथ में ग्लास थर्मामीटर भी होता है। ग्लास थर्मामीटर, ग्लास जो थर्मामीटर होता है, ग्लास जो थर्मामीटर होता है ये दिया था थॉमस डिफोर्ड ने। किसने बताया था? थॉमस डिफोर्ड ने बताया था। इसके साथ साथ में एक थर्मामीटर और होता है जिसको बोलते हैं ओरल थर्मामीटर। कौन सा होता है? ओरल थर्मामीटर होता है। ओरल थर्मामीटर, और इसके बारे में एक जो होता है ये रेक्टल थर्मामीटर। रेक्टल थर्मामीटर, इसमें डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। जो ओरल थर्मामीटर जो होता है, इसका जो बल्ब रहता है, जो बल्ब रहता है, ये क्या रहेगा? लॉन्ग सिलेंडर रहेगा। क्या रहेगा? लॉन्ग, इसका क्या रहेगा? सिलेंडर। जो बल्ब रहता है, जो इसका सिलेंडर है, वो क्या रहेगा? लॉन्ग रहेगा। रेक्टल जो थर्मामीटर है, इसका जो बल्ब रहता है, ये क्या रहेगा? बल्ब क्या रहेगा? शॉर्ट। इसका क्या रहेगा? शॉर्ट सिलेंडर, या फिर शॉर्ट सिलेंडर। जो बल्ब का जो सिलेंडर होता है वो क्या रहेगा? शॉर्ट रहता है। इसके साथ साथ में एक होता है रेक्टल थर्मामीटर। रेक्टल थर्मामीटर जो क्लिनिकल के अंदर मोस्टली यूज किया जाता है, जिसका कलर रहता है, जो एक रहता है बल्ब का जो कलर रहता है, इसके अकॉर्डिंग भी आता है। एक तो थर्मामीटर आता है जिसका लॉन्ग शॉर्ट क्या होता है? सिलेंडर होता है। एक रेक्टल थर्मामीटर जो आता है जिसका बल्ब रहता है, वो क्या रहेगा? रेड कलर का। कैसे कलर का? रेड कलर का रहता है। इसके साथ साथ में एक ओरल थर्मामीटर भी आता है। ओरल थर्मामीटर, आई बात समझ। और ओरल थर्मामीटर का जो बल्ब का जो कलर आता है, जो बल्ब का कलर आता है, वो रहेगा ब्लू। कैसा कलर? ब्लू रहता है। यहां से छह जो कंडीशन है, या छह जो आपको थर्मामीटर बताए हैं, इसके अंदर क्या रहेगा? इसमें कलर अलग अलग होता है। आई बात समझ में? तो इसीलिए इसको क्या करना, कर लेना है, आपको याद कर लेना है। यहां से बहुत सारे क्या पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई बात समझ में? तो ये रेक्टल थर्मामीटर होता है, और ये भी क्या होता है? एक ओरल थर्मामीटर होता है, जिससे आप क्या कर सकते हो? एक क्वेश्चन जो भी आए उससे क्या कर सकते हो? आप इजीली क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई कर सकते हो। आगे देखो, आगे बात करते हैं इसके बारे में। आगे अपने बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा? इसके अंदर रहेगा, अब बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर मापने के लिए, टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए अपने पास में क्या आता है? फॉर्मूला होता है। बहुत सारे दो फॉर्मूलाज होते हैं, जिसके अंदर क्या रहेगा? एक तो होता है फारेनहाइट टू सेल्सियस में चेंज करने वाला। फारेनहाइट टू सेल्सियस में चेंज करने वाला, तो इसके अंदर क्या रहेगा? F माइनस 32 और 5/9। ये तो क्या रहता है? ये फारेनहाइट को जब सेल्सियस में चेंज करना हो, किसमें? सेल्सियस से डिग्री में चेंज करना हो। इसके साथ साथ में सेल्सियस टू फारेनहाइट में अगर चेंज करना है, तो इसके लिए भी क्या रहता है? एक फॉर्मूला रहता है, जो क्या रहेगा इसके अंदर? हाँ, C 9/5 + 32। ठीक है, ये क्या रहता है? फॉर्मूला रहता है। आगे बात समझ में? तो ये जो फॉर्मूला है, ये तो है फारेनहाइट को अगर सेल्सियस में चेंज करना है तब, और ये जो फॉर्मूला है सेल्सियस को फारेनहाइट में चेंज करना है तब का है। आई बात समझ में? तो थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो, फारेनहाइट को जब भी सेल्सियस में चेंज करते हैं, तो फारेनहाइट को 32 में से क्या करते हैं? अपने कम करते हैं, घटा देते हैं। यहाँ पे फारेनहाइट है, तो फारेनहाइट को आप
फारेनहाइट को ऐसे लिख सकते हो, F से ही फारेनहाइट की स्पेलिंग होती है, F से 5 की होती है, तो ऊपर जो रहेगा अपॉन में रहेगा वो कैसा क्या रहेगा 5 रहता है। आई बात समझ में? ये थोड़ा सा क्या है इसको याद करने का तरीका है। आगे बात समझे। इसके बाद में अपने बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर जिसमें आपको क्या करना है, अलग अलग साइड से अलग अलग टेम्परेचर की रीडिंग रहती है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखो अपने बात करते हैं ओरल की। ओरल या फिर माउथ से जो टेम्परेचर लेते हैं या फिर सब लिंगुअल से, सब लिंगुअल साइड से लेते हैं, वहां पे जो टेम्परेचर लेने के बाद में उसकी जो रीडिंग रहेगी वो रहेगी 98.6 डिग्री फारेनहाइट, और क्या रहेगा अगर सेंटीग्रेड में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस क्या रहेगा, ये सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस में रहता है। आई बात समझ में। इसके बाद में अगर बात करें एक्जिला की, एक्जिला या फिर क्या कहां से ले सकते हैं, ग्रोइन से ले सकते हैं। तो ग्रोइन या एक्जिला की बात करें तो इसमें इससे क्या रहता है 1 डिग्री फारेनहाइट क्या रहता है कम रहता है, तो 97.6 डिग्री फारेनहाइट और 0.5 डिग्री क्या सेल्सियस में क्या रहता है कम रहता है, तो इसका रहेगा 36.5 डिग्री सेल्सियस। आगे बात समझ में। ये क्या रहता है इसके फारेनहाइट और सेल्सियस में रहता है। इसके बाद में अगर बात करते हैं इसके बाद में रेक्टम का, रेक्टम का जो रहता है जो टेम्परेचर वो रहेगा ओरल से 1 डिग्री फारेनहाइट क्या रहेगा ज्यादा रहेगा, तो 99.6 डिग्री फारेनहाइट और 37.5 डिग्री सेल्सियस। यहां से क्वेश्चन पड़ता है तो आपको मैं पूरा समझाऊंगा कि कैसे कैसे इसको क्या है डिफरेंशिएट करते हैं। आई बात समझ में। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर देखो भी इसके अंदर तो देखो ओरल और एक्जिला के डिफरेंस की बात करते हैं। इसके बाद में अपने क्या करेंगे ओरल और एक्जिला के बारे में बात करते हैं। ओरल और एक्जिला देखो फारेनहाइट में जो ओरल का रहेगा वो 98.6 है और एक्जिला का या ग्रोइन का रहेगा 97.6 है। तो इसके अंदर क्या है फारेनहाइट में अगर टेम्परेचर की बात करें तो फारेनहाइट में क्या रहेगा एक्जिला का कम रहता है, ओरल का ज्यादा रहता है। आई बात समझ 1 फारेनहाइट डिग्री क्या है एक्जिला की बात करें तो क्या रहता है कम रहता है और इसका क्या रहेगा ज्यादा रहेगा ओरल का। आई बात समझ में। इसके बाद में अगर और बात करें तो सेल्सियस की बात करें तो इधर देखो जो ओरल का है वो 37 डिग्री सेल्सियस है और जो एक्जिला का रहेगा वो 36.5 रहेगा। तो 0.5 डिग्री सेल्सियस क्या रहता है ओरल का ज्यादा रहता है एक्जिला की तुलना में। देख लो इसमें 37 है और यहाँ पे 36.5 है और यहाँ पे फारेनहाइट की बात करें तो 98.6 है, यहाँ पे 97.6 है। अगली बात समझ में। इसके बाद में अपने करते हैं ओरल और रेक्टम की। ओरल और रेक्टम की कंपेयर करें। अगर ओरल एंड रेक्टम की कंपेयर करें तो देख लो इधर जो ओरल है वो 98.6 है और जो रेक्टम का जो टेम्परेचर रहता है 99.6 डिग्री फारेनहाइट रहता है। तो इसमें अगर सेंटीग्रेड की बात करें फारेनहाइट की बात करें तो 2 डिग्री फारेनहाइट क्या ज्यादा रहता है किसका रेक्टम का। और अगर और बात करें इसमें इसका रेक्टम का और इसका ओरल का बात करें तो इसके अंदर 37.5 और 37 डिग्री क्या रहता है ज्यादा रहेगा। आई बात समझ। तो इसके अंदर इसका दोनों का टेम्परेचर पता करें तो 5 डिग्री सेल्सियस क्या रहेगा 0.5 डिग्री सेल्सियस क्या रहेगा ज्यादा रहता है रेक्टम का और इधर ज्यादा रहता है यहाँ पे ओरल का। आई बात समझ में। इसके बाद में ये तो हो गया दोनों को अगर एक्जिला को और रेक्टम को ओरल के साथ में कंपेयर करें तब अगर अपने इन दोनों के बीच में अगर कंपेयर करें इन दोनों के बीच में जैसे एक्जिला एंड रेक्टम की बात करें तो एक्जिला और रेक्टम के बीच में जो रहेगा वो फारेनहाइट के अंदर 2 डिग्री फारेनहाइट रहेगा। आई बात समझ में। और इसके अंदर देख लो 97 से 99 हो गया तो 8 और 99 तो 2 डिग्री फारेनहाइट रहेगा और सेल्सियस के अंदर जब उनका बात करें तो 1 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस रहता है।
आगे बात समझ में। तो ये कंपेयर है, जो कंपेयर ओरल से एक्जिला और रेक्टम को कंपेयर करते हैं और एक्जिला और रेक्टम को कंपेयर करें तो ये क्या रहती है, रीडिंग रहती है। आगे बात समझे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में आगे बात करते हैं अपने, आगे बात करें तो इसके अंदर अपने पढ़ेंगे सभी के बारे में कि ओरल का कितना टाइम होता है, ओरल कहां से चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखो ओरल टेम्परेचर, ओरल टेम्परेचर, ओरल टेम्परेचर। ओरल टेम्परेचर, ओरल टेम्परेचर का अगर आपसे टाइम पूछे तो कितना रहेगा, 1 to 3 सेकेंड। कितना रहता है टाइम, 1 to 3 सेकेंड। एक तो बात आपको ये ध्यान में रखना। और अगर आपको ये पूछे कि थर्मामीटर कहां पे अप्लाई करना है, अगर ये पूछे तो आपको करना है अंडर द टंग, टंग के नीचे, अंडर द टंग क्या करना है आपको, थर्मामीटर अप्लाई करना है। यहां पे क्यों करते हैं टंग के नीचे, तो यहां पे क्या होती है, मोर ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, तभी यहाँ पे क्या है आपका बॉडी टेम्परेचर है वो क्या कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो। ये बातें आपको स्पेशली क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ में ओरल की बात करें तो इसके अंदर बिफोर एंड आफ्टर क्या करना है, एनी कोल्ड ड्रिंक, any before and after any cold drink and hot drink, and hot drink आपको वेट करना है, ठीक है, वेट करना है कितना, 20 to 30 मिनट। इस लाइन का मीनिंग है कि टेम्परेचर चेक करने से पहले या बाद में अगर किसी पेशेंट ने आपको चेक करना है टेम्परेचर, इसके लिए कोई कोल्ड ड्रिंक पी ली है उसने या फिर हॉट ड्रिंक कर लिया है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वेट करना है 20 से लेके 30 मिनट तक। उसके बाद में आपको क्या करना है, ओरल टेम्परेचर है वो क्या करते हैं, चेक करना होता है। आगे बात समझे। इसके बाद में आगे देखो, इसके साथ साथ में जो ओरल टेम्परेचर रहता है ये मोस्ट कॉमन यूज होता है, मोस्ट कॉमन यूज होता है। कौन सा, ओरल टेम्परेचर मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। इसके बाद में आगे बात करते हैं ग्रोइन की। इसके बाद में बात करते हैं ग्रोइन या फिर एक्जिला। एक ही बात है, ग्रोइन या फिर एक्जिला। ग्रोइन और एक्जिला की बात करें तो इसके लिए भी टाइम यही रहेगा 1 to 3 मिनट। वैसे मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, 5 मिनट तक भी चेक कर सकते हो, ठीक है। 1 to 3 क्या रहेगा, मिनट रहेगा। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में जो ये रूट रहेगा, जो ये ग्रोइन और एक्जिला का, ये क्या होता है, मोस्ट सेफेस्ट रूट रहता है। कौन सा, मोस्ट सेफेस्ट रूट रहता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में अगर और बात करें तो ग्रोइन और एक्जिला में आप इंडिकेशन कि कहां पे ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसको आप इसमें चेक कर सकते हो, तो इसके अंदर क्या क्या रहेगा, ऐसा पेशेंट विद डिक्रीज कॉन्शियसनेस, ऐसा पेशेंट जिसको क्या हो रखा है, कॉन्शियसनेस लॉस हो रखी है या फिर डिक्रीज हो रखी है, इसमें क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ में अगर ग्रोइन वगैरह में चेक करने के लिए लेस देन 6 ईयर चिल्ड्रन बच्चों के अंदर लेस देन 6 ईयर के हैं तो उसमें भी आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। इसके साथ में ओरल कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर ओरल है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है, ओरल में जहां पे आप चेक नहीं कर सकते उसमें भी आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। लाइक जैसे साइकेट्रिक पेशेंट है, कोई ओरल सर्जरी हुई है,
इसके साथ साथ में क्या है, कफिंग वाला पेशेंट है, ठीक है, बार बार उस पेशेंट को क्या आ रही है, कफिंग आ रही है, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हो, बार बार चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ में और क्या रहेगा, जैसे वोमिटिंग वाला पेशेंट है, वोमिटिंग वाला पेशेंट है, उसमें भी क्या कर सकते हो आप, ग्रोइंग वाला जो टेम्परेचर है ये क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में आगे देखो, आगे बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, आगे अपने बात करते हैं रेक्टम वाला, रेक्टम टेम्परेचर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है रेक्टम टेम्परेचर से, तो आपको याद रखना है इसके अंदर मोस्ट एक्यूरेट एंड मोस्ट रिलायबल, मोस्ट एक्यूरेट एंड मोस्ट रिलायबल। मोस्ट एक्यूरेट कहां से चेक करते हैं, रेक्टम से, और मोस्ट रिलायबल जो रहेगा वो भी कहां पे रहेगा, रेक्टम के अंदर आप क्या कर सकते हो, टेम्परेचर चेक कर सकते हो। आगे बात समझ में। इसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन की कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आप यहाँ पे चेक नहीं कर सकते, लाइक जैसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा पेशेंट जिसको क्या हो, कार्डियक प्रॉब्लम, ठीक है, कार्डियक डिजीज वगैरह है, ठीक है, उनमें कॉन्ट्राइंडिकेशन रहता है कौन सा, रेक्टम वाला। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में ऐसा पेशेंट जिसको लॉन्ग टर्म डायरिया हो, लॉन्ग टर्म डायरिया हो, इसके साथ साथ में कॉन्स्टिपेशन वाला पेशेंट, इसमें आप क्या नहीं कर सकते, रेक्टल टेम्परेचर है वो मतलब मॉनिटर नहीं कर सकते। इसके साथ साथ में ऐसा पेशेंट जिसको वेगस नर्व स्टिमुलेशन होती है, वेगस नर्व क्या होती है, स्टिमुलेशन होता है, वेगस नर्व स्टिमुलेशन। इसके साथ साथ में रेक्टम वाला और कहां पे यूज चेक नहीं कर सकते, लाइक इन्फेंट एंड नियोनेट के अंदर, नियोनेट या इन्फेंट जो एज रहती है इसमें भी आप रेक्टम वाला चेक नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होने के चांस रहते हैं, डैमेज द इंटरनल एनल स्फिंक्टर, इंटरनल एनल स्फिंक्टर डैमेज होने के चांस रहते हैं, इसलिए इन्फेंट या नियोनेट के अंदर अपने क्या नहीं करते, रेक्टल टेम्परेचर नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। इसके साथ साथ में मैंने बताया था एक ये इसके बारे में, कार्डियक डिजीज वाला पेशेंट, ऐसा पेशेंट जिसको क्या है, कार्डियक डिजीज है, उसमें भी आप चेक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कार्डियक वाले पेशेंट को अगर जैसे ही आप अगर बाई चांस ऐसा पेशेंट जिसको कार्डियक डिजीज प्रॉब्लम है, तो उसको उसमें अगर आप रेक्टल वाला टेम्परेचर है अगर आपने चेक कर लिया तो क्या हो सकता है, वेगस नर्व स्टिमुलेशन होने के चांस रहते हैं, और वेगस नर्व स्टिमुलेट हो गई तो क्या रहेगा, पेशेंट को क्या हो जाएगा, ब्रेडीकार्डिया। आई बात समझ में। और पहले से ही कार्डियक डिजीज है, कार्डियक आउटपुट नहीं जा रहा है, तो इसकी वजह से पेशेंट को और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आई बात समझ में। तो इसीलिए कार्डियक वाला पेशेंट है या कार्डियक डिजीज वाला पेशेंट है, उसमें कभी भी कौन सा चेक नहीं करते, इसमें रेक्टल वाला जो टेम्परेचर है वो कभी भी यूज नहीं किया जाता। इसके साथ साथ में आगे बात करते हैं अपने, आगे देखो ओरल थर्मामीटर, ओरल टेम्परेचर, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये ओरल है ये अलग है, ये जो ओरल वर्ड आया है AURL, ये किसके लिए आता है, ये आता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के लिए। ये जो ओरल वर्ड है ये क्या आता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के लिए। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में जब भी टेम्परेचर चेक किया जाता है तो उसको कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं, ओरल टेम्परेचर बोला जाता है। आई बात समझ में। तो इसके लिए टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के लिए एक स्पेसिफिक थर्मामीटर आता है जिसका जो शेप रहता है वो कुछ ऐसे करके रहता है, ऐसे शेप रहता है, जिससे क्या है, ये जो टिप है, ये जो सामने वाली टिप है, ये जो टिप है ये क्या करेंगे, ईयर के अंदर लेके जाएंगे, और जैसे ही टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के टच होगा तो वो क्या है, बीप की आवाज आती है। कैसी आवाज, बीप की आवाज आती है, और जिससे क्या है आइडेंटिफाई कर लेंगे। टाइम की बात करें, अगर टाइम की बात करें तो इसमें आ जाता है 1 2 3 सेकंड के अंदर,
बहुत कम टाइम लगता है। जैसे ही आपने लगाया है ये थर्मामीटर ईयर के अंदर और लगाते ही क्या आ जाएगा, ये बीप की आवाज आएगी। जैसे ही ये ईयर ड्रम या फिर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के टच होता है तो उससे क्या है 1 to 3 सेकंड के अंदर पेशेंट का टेम्परेचर आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ये इसके बाद में आगे और बात करते हैं, जैसे टेम्पोरल टेम्परेचर। टेम्पोरल जो टेम्परेचर रहता है इससे क्या है, डायरेक्ट टच द टेम्पोरल एरिया ऑफ हेड। टेम्पोरल एरिया ऑफ हेड का टेम्पोरल एरिया आप टच करके डायरेक्ट क्या कर सकते हो, बॉडी का टेम्परेचर चेक कर सकते हो। कैसे, किससे करोगे, टच द डोर्सल सरफेस ऑफ हैंड का जैसे ही डोर्सल सरफेस चेक करोगे, हैंड का क्या करोगे, डोर्सल सरफेस टच करोगे। लाइक ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो सरफेस है ये वेंट्रल सरफेस है, और ये जो बैक वाला सरफेस है इसको क्या बोलते हैं, डोर्सल सरफेस बोलते हैं। इसको यूज करके आप डायरेक्ट टच करके या फिर टेम्पोरल एरिया पे टच करके उससे क्या कर सकते हो, बॉडी का टेम्परेचर चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ में आगे आपने देखा होगा कि ये जो कोरोना का टाइम आया था जिसके अंदर ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिससे क्या है टेम्परेचर चेक करे, थर्मामीटर था जिसको क्या बोलते थे, इसको क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं, जिससे क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है, उससे क्या है डायरेक्ट जो अल्ट्रावायलेट रेज से जो भी थर्मामीटर है वो क्या कर सकते हो, उससे भी चेक किया जा सकता है। इसके साथ साथ में और कहां से चेक कर सकते हो, जैसे बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिसमें कहां से कर सकते हो, डिजाइना से भी टेम्परेचर आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई या मॉनिटर कर सकते हो। ये जो साइट रहती है ये मोस्टली टेम्परेचर चेक करने की साइट रहती है, क्योंकि इस एरिया में जो जितने भी मैंने बताए थे, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, ये जैसे ग्रोइन है, इसके साथ साथ में ओरल हो गया, है ना, और इसके बाद में ग्रोइन हो गया या एक्जिला हो गया, इसके साथ साथ में आगे रेक्टम हो गया, और इसके साथ साथ में ओरल या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन लेते हैं, टेम्पोरल से चेक करते हैं, वेजाइना से चेक करते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होती है, मोर ब्लड सप्लाई, सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है, तभी आप इसका टेम्परेचर, ये जो साइट रहती है यहाँ से क्या कर सकते हो, टेम्परेचर चेक कर सकते हो। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करते हैं एक हीट सेंसिटिव टेप। हीट सेंसिटिव की टेप आती है जिससे क्या कर सकते हो, आप टेम्परेचर चेक कर सकते हो। जैसे इसका हीट सेंसिटिव जो टेप होती है इसके अंदर क्या होता है, टेम्पा डोट आता है। टेम्पा जो डोट आता है इससे भी क्या कर सकते हो, आप बॉडी का टेम्परेचर चेक कर सकते हो। जैसे अगर बात करें तो ये टेम्पा डोट कैसा होता है, थोड़ा सा रफली आपको एक बना के दिखाता हूं। ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ऐसा एक मतलब डिस्पोजेबल, ये जो होता है एक ऐसा होता है, डिस्पोजेबल होता है। डिस्पोजेबल एक थर्मामीटर होता है, एक बार ही यूज करते हैं, इसको बार बार यूज नहीं किया जाता। यहाँ पे जो इसके जो डॉट रहेंगे ये रहते हैं अगर ब्लू कलर के, मोस्टली इसके यहाँ पे बता नहीं पाऊंगा, ये 4 डॉट होते हैं, यहाँ पे ऐसे डॉट होते हैं, आई बात, फिर एक लाइन होती है और फिर यहाँ पे ऐसे डॉट होते हैं 4 दोनों साइड क्या रहेंगे, 4 डॉट रहते हैं, फिर यहाँ पे हो गए और ये 4 डॉट होते हैं ऐसे करके, और ये जो डॉट है ये बताते हैं बॉडी का टेम्परेचर, ये बताते हैं बॉडी का टेम्परेचर। इसमें से जितना भी टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएंगे, रेड कलर के हो जाएंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, रेड कलर के हो जाते हैं, जिससे अपने को पता चल सकता है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है। वन टाइम के लिए यूज होता है ये, ठीक है। आई बात, मोस्टली जो हीट सेंसिटिव जो टेम्पाडोट है ये यूज कहां पे करते हैं, रेक्टम के लिए किया जाता है। जो डिस्पोजेबल बड़ा है ये मोस्टली यूज
कहाँ पे करते हैं, रेक्टम के लिए यूज किया जाता है। अगली बात समझ में। इसके बाद में आगे बात करते हैं अपने आगे नंबर जो रहेगा अगला अपना, तो इसके अंदर देखो कैसे कैसे आप टेम्परेचर चेक कर सकते हो। तो इसके अंदर टेम्परेचर चेक करने का जो टेम्परेचर चेक करने से पहले या फिर टेम्परेचर चेक करने के बाद में आप उस जो थर्मामीटर है उसको क्लीन कैसे करते हैं, क्या क्या यूज करते हैं, इसके लिए आगे देखो थर्मामीटर क्लीनिंग। थर्मामीटर क्लीनिंग, थर्मामीटर जो क्लीनिंग की जाती है इसमें आपको ध्यान में रखना एक तो बिफोर यूज और आफ्टर यूज। तो जो थर्मामीटर रहता है उसको थोड़ा सा आप समझो एक बार। थर्मामीटर जो रहेगा ये है भी थर्मामीटर, ठीक है। ये जो है इसको बोलते हैं स्टेम। ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, स्टेम बोला जाता है। और इसको जो बोलते हैं इसको बोलते हैं बल्ब। इसको क्या बोलेंगे, बल्ब। अभी पढ़ा था ना जो जिसके अंदर बल्ब किस कैसे कलर का होता है, एक में तो ब्लू होता है और एक में क्या रहता है, रेड रहता है। तो जिसका रेड रहता है वो क्या रहेगा, वो रहता है रेक्टम वाला, और जिसमें ब्लू रहता है वो क्या रहेगा, ओरल वाला। अभी थोड़ी सी बार पहले पढ़ा था। तो इसके अंदर देखो बल्ब की बिफोर यूज करने से पहले आपको क्या करना है, जैसे आपको रट्टा नहीं मारना है। देखो थोड़ा सा समझो, ये एक कंटेनर है जिसमें आपने ये थर्मामीटर रखा हुआ है, जिसके अंदर आगे अपने पढ़ेंगे कि क्या कौन सा सॉल्यूशन डालते हैं जिससे क्या है क्लीन हो सके। तो देखो यूज करने से पहले आपको क्या करना है कि आपको जो भी स्वाब लेते हैं, जो भी कॉटन लेते हैं सॉरी, तो इसके अंदर कॉटन जो लेते हैं ये रहता है लो कंटामिनेटेड। लो, इसमें कैसे करते हैं क्लीन, इसमें क्या रहेगा, लो कंटामिनेटेड टू हाई कंटामिनेटेड। लो कंटामिनेटेड टू हाई कंटामिनेटेड। तो देखो जब सॉल्यूशन में इस तरह बल्ब डूबा हुआ है तो ये क्या है, लो कंटामिनेटेड। कैसा है, लो कंटामिनेटेड है। और जब ये स्टेम की बात करें तो ये क्या है, हाई कंटामिनेटेड है। तो यूज करने से पहले आपको क्या करना है, बल्ब टू कैसे, बल्ब टू स्टेम क्या करना है, आपको क्लीन करना है। देखो अभी भी किसी के आपके समझ में नहीं आया होगा तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा समझो कि बिफोर यूज से पहले आपको क्या करना है, बिफोर यूज से करने से पहले जिस कंटेनर में डाल रखा है उसमें सॉल्यूशन होते हैं। आगे पढ़ेंगे कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं। तो इसके अंदर क्या रहेगा, देखो हाई कंटामिनेटेड कहां पे रहता है, ऊपर रहेगा, जो बाहर रहेगा इसके, और अंदर जो रहेगा बल्ब वो क्या रहेगा, लो कंटामिनेटेड रहता है। तो बिफोर यूज आपको क्लीन करना है। तो स्टेम बल्ब टू स्टेम, देखो बल्ब टू स्टेम का क्या करना है, क्लीन करना है। इसके बाद में आपने यूज कर लिया इसको, आई बात समझ, यूज कर लिया तो अब क्या रहेगा, हाई कंटामिनेटेड क्या हो गया, हाई कंटामिनेटेड बल्ब हो गया। आई बात समझ। तो हाई कंटामिनेटेड बल्ब हो जाता है तो इसको यूज करने के बाद में जो क्लीन किया जाता है वो कैसा रहेगा, स्टेम टू बल्ब। क्या रहेगा, स्टेम टू बल्ब आपको क्या करना है, क्लीन करते हैं। ये छोटी सी बात है जिसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है बल्ब टू स्टेम यूज कर रहे हैं, बल्ब टू स्टेम क्लीन कर रहे हैं, तो वो कब करेंगे, बिफोर या आफ्टर, या फिर स्टेम टू बल्ब बिफोर या आफ्टर क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। तो ये तो छोटी सी बात है, इसको क्या करना है, आपको याद कर लेना है। इसके बाद में अगर और बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूशन हो। इस कंटेनर के अंदर, ये जो कंटेनर है इस कंटेनर के अंदर या फिर इसके अंदर क्या क्या डालते हैं, तो सबसे पहले देखो इसके अंदर क्या डालते हैं। तो सबसे पहले इनका आपको पता होना चाहिए रेशियो और सॉल्यूशन और टाइम, कितने टाइम तक रखते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं सबसे पहले डेटॉल की। तो डेटॉल की बात करें तो इसमें क्या रहेगा, डेटॉल
डेटोल जो रेशियो रहेगा वो 1:40 रहेगा और 5 मिनट तक रहेगा। ये स्पेशली आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि जो रेशियो है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेटोल वगैरह है यूज करते हैं तो इसके लिए क्या टाइमिंग रहती है और क्या रेशियो रहता है। इसके बाद में बात करते हैं लाइजोल। जो लाइजोल रहेगा उसका जो रेशियो रहता है 1:20 रहता है और इसके अंदर अपने बात करते हैं तो टाइम जो रहता है वो 3 मिनट रहेगा। आई बात समझे। लाइजोल के लिए कितना रहेगा, सॉरी लाइजोल के लिए जो रहता है टाइम वो जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 1:40 रहेगा। आई बात समझे। लाइजोल के लिए कितना टाइम रहेगा, 1:40 ही रहेगा। इसके बाद में आगे बात करते हैं सेवलोन के बारे में। सेवलोन की बात करें तो इसमें क्या रहता है, 1:20 रहेगा और टाइम जो रहेगा वो 5 मिनट रहता है। आई बात समझ। एक होता है फिनोल, ठीक है। फिनोल का जो रहेगा वो 1:40 रहेगा और जो टाइम रहेगा वो 5 मिनट रहता है। ये जो रेशियो है और ये टाइम है, यहां से क्वेश्चन पूछे, ये तो डेटोल वाला और फिनोल वाला तो अच्छी तरह से याद हो जाता है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। जिसमें प्रॉब्लम आती है वो लाइजोल और सेवलोन में प्रॉब्लम आती है। तो लाइजोल जो रहेगा वो रहेगा 1 कितना रहेगा 40 और टाइम रहता है 3 मिनट और जो सेवलोन रहता है वो रेशियो रहेगा 1:20 और टाइम रहेगा वो क्या रहेगा 5 मिनट रहता है। आगे बात समझ में, इतना अगर बात समझ में आ गई है तो अपने आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं, आगे देखो नर्सिंग केयर। इसके बाद में अपने बात करते हैं आगे थर्मामीटर के बारे में, जिसके कलीन के बारे में। थर्मामीटर कभी भी यूज करते हैं तो इसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी नर्सिंग की, तो इसके अंदर क्या क्या रहेगी, थर्मामीटर बिफोर यूज ऑफ थर्मामीटर चेक द एनी क्रैक। क्या है, आपको चेक करना है एनी कोई क्रैक तो नहीं है, क्रैकिंग तो नहीं है। क्रैकिंग क्या करनी है, आपको चेक करनी है। अगर क्रैक हुआ तो जो थर्मामीटर के अंदर जो हीट सेंसिटिव जो मरकरी डाली हुई है, जो वो क्या हो सकती है, पेशेंट के माउथ के अंदर क्या कर सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, वेरी वेरी डेंजर। आई बात। आफ्टर यूज आपको स्पेशली ध्यान में रखना है, स्पेशली अटेंशन विद क्लीनिंग द सॉल्यूशन के अंदर आपको इसको रखना है और क्लीन करना है सॉल्यूशन के साथ में। आगे बात में स्पेशली इन बातों का ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ में बिफोर यूज चेक द पॉइंट ऑफ जीरो लेवल। आपको क्या करना है, जो मरकरी है उसको यूज करने से पहले आइडेंटिफाई कर लेना है कि उसका 0 लेवल पे तो है या नहीं है। आगे बात समझे। तो ये क्या रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है थर्मामीटर को आइडेंटिफाई करने के लिए या थर्मामीटर को यूज करने से पहले, नहीं तो क्या आ सकती है, फॉल्स रीडिंग आ सकती है। आगे बात समझ में। तो यहां तक अपनी क्लास रहेगी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।